इस वक्त अदयाला के बाहर पीटीआई का एक तगड़ा शोडाउन जारी है। जितनी बड़ी तादाद में ओहदेदारान, कारकुनान और वर्कर्स आज अदयाला के बाहर पहुंचे हैं, ऐसे मनाजर पहले बहुत कम देखने में आए हैं, लेकिन आज एक बड़ा नंबर नज़र आ रहा है अदयाला के बाहर। ऑल दो के रात गए दफ़ा 144 का नफाज हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया, अदयाला को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया कि जनाब ये रेड जोन का एरिया है, यहाँ पर आना ममनू है। और ये भी कहा गया कि जो रुकावटें लगाई जा रही हैं पुलिस की जानिब से, अगर किसी ने इन्हें क्रॉस किया तो वो भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेगा। लेकिन बहरहाल पीटीआई की लीडरशिप ने यह फैसला किया था कि वो तमाम के तमाम वर्कर्स हों, ओहदेदारान हों या अरकान असम्बली वो खैबर पख्तूनख्वा के हों या पंजाब के, ये सारे अदयाला की जानिब जाएंगे, चूँकि इस बार एक मैसिव नंबर्स के साथ पीटीआई चाहती थी कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। और हमने देखा कि जैसे ही लोग वहाँ पहुँचना शुरू हुए, रुकावटें लग गई। कुछ लोग रिक्शों के ऊपर आए, पीटीआई के वकला जो हैं वो रिक्शों के ऊपर आते हुए नजर आए, बल्कि सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मोटरसाइकिल के ऊपर उन रुकावटों को क्रॉस करते हुए पहुंचे। तो एक अच्छा नंबर जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है अदयाला के बाहर, इसीलिए दफ़ा 144 नाफिज हुई ना। अभी आप देखिएगा कि कुछ देर के बाद शायद आपको पता चले कि इस खिलाफ वर्जी के ऊपर फलां के खिलाफ मुकदमात जो हैं वो कायम कर दिए गए, इसके खिलाफ मुकदमात कायम हुए। लेकिन बहरहाल एक अच्छा पावर शो पीटीआई करने में कामयाब दिखाई दे रही है। कुछ देर में शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन धरने के हवाले से मुशावरत की जा रही है कि क्या इसको थोड़ा लंबा चलाना है या यहीं पे ख़त्म करना है। वो बहरहाल उनके इमरान खान की बहनों से मुशावरत के बाद तय होगा। लेकिन आज जितनी बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचे हैं या ओहदेदारान वहाँ मौजूद हैं अदयाला के बाहर, आज से पहले बहुत कम ऐसे मनाजर देखे गए हैं। ये एक तगड़ा और भरपूर किस्म का शोडाउन कहा जा सकता है, जिसमें हर तरह से लोगों ने कोशिश किया कि पार्टिसिपेट करें। इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? क्या मुलाकात हो जाएगी इमरान खान की? क्या उन्हें अदयाला से अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा? फौरी तौर पर मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहरहाल एक इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मुझे महमूद खान अचकज़ई की एक बात याद आ रही है। मैंने कल ही देखा उनका एक इंटरव्यू, मैं यहीं पे आपको भी थोड़ा सा क्लिप उसका सुनाता हूँ। बड़ी उन्होंने गहरी बात की है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान की और हम जैसे सियासी लोगों की खुशकिस्मती है कि वो बंदा अभी टूटा नहीं है, वो शरीफ आदमी अभी टूटा नहीं है। उन्होंने क्या अल्फाज एग्जैक्टली इस्तेमाल किए, ज़रा सा एक लम्हे के लिए सुनिए, वापस आइए फिर और बात करते हैं। ये तो तहरीक इंसाफ की खुशकिस्मती है या पाकिस्तान की खुशकिस्मती है सियासी लोगों की कि वो शरीफ आदमी टूटा नहीं। ये भी खुशकिस्मती है, वो टूटा नहीं। ठीक, इमरान की बात कर रहा हूँ जी। अगर वो टूट जाता। तो महमूद अचकज़ई की गुफ्तगू आपने सुनी, और भी आगे उन्होंने काफ़ी डिटेल से बात की है। लेकिन ये एक ख़ास बात जो है ना, ये बड़ी गहरी बात है कि इमरान खान का ना टूटना, ये हम जैसे सियासतदानों की भी वो कह रहे हैं कि खुशकिस्मती है। अगर इमरान खान टूटता या इमरान खान सरेंडर करता है, दैट मीन्स कि फिर होप्स ख़त्म। फिर आगे ये अभी हम सब लोग बातें करते हैं, आप सारे लोग जाते हैं एहतजाज, ये वो सारा ये जो कुछ भी चल रहा है, ये खाली सिर्फ इस आस उम्मीद पे चल रहा है या इस होप पे चल रहा है कि इमरान खान डटा हुआ है। जिस दिन ये खबर आपको पता चले कि इमरान खान ने ही हाथ खड़े कर दिए हैं, तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये हम जैसे सियासतदानों की भी खुशकिस्मती है कि वो शख्स अभी तक अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। तो अगर वो शख्स कायम है तो उसके नाम पर वोट लेके आने वाले ये सारे लोग ये क्यों नहीं इस तरह से अपना एक मौक़िफ़ ले सकते या अपना स्टैंड ले सकते। अभी आज के दिन एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो सवालात उठा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की कारकर्दगी के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रहा है और ये फैक्ट है। ईमान मज़ारी हैं या हादी अली चट्ठा हैं, उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका जो केस है वो नहीं सुना जा रहा था, बहुत टाइम से नहीं सुना जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, या उनके लॉयर्स ने स्ट्रेटजी क्या बनाई कि उनके लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए इस सारे मामले पर, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, इतना चीज़ों को प्रेशराइज किया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, केस की समाअत हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि हाई कोर्ट 2 हफ्तों के अंदर अंदर सुन के फैसला करे। इमरान खान का केस पिछले साल जनवरी 2025 से लेके अब मई 2026 तक पेंडिंग चला आता रहा है, और इसमें कई बार 4-4 महीनों तक केस नहीं लगा। वो हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी का तो केस फिर अभी थोड़े टाइम के लिए ज़रा लिंगर ऑन हुआ ना, अदरवाइज़ इमरान खान का केस तो कई मरतबा 3-3, 4-4 महीने तक चला नहीं, उसमें केस नहीं लगा, फिक्स नहीं हुआ, और समातों के लिए इन्हें कितना जोर लगाना पड़ा। तो पीटीआई के लॉयर अगर हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल उस तरह से रजू करते, ठीक है एहतजाज हुए, 1-2 हुए, लेकिन अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की जाती तो ऐसा कोई डिसीजन लिया जा सकता था कि इमरान खान की जमानत के ऊपर
इतने टाइम में फैसला किया जाए। जैसे ईमान अली और हादी अली चट्ठा की आज की दरख्वास्त में हुआ, ये बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन 1 साल से ज़्यादा अरसे में, 1 साल और 4 महीने में ये काम नहीं हो सका। और एट दी एंड एक ऐसी कानून साजी हो गई कि इमरान खान का जो केस है वो अगर हाई कोर्ट से रिजेक्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, वो आईनी अदालत चला जाएगा। इतना कुछ हो गया, अब जाके वो हाई कोर्ट जो है वो केसेस सुन रही है कि जनाब हम मरकजी अपीलें सुन लेते हैं, ज़मानत नहीं सुन रहे, अभी भी ज़मानत नहीं सुन रहे। तो पीटीआई कोई ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं ले सकी। तो यहाँ पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतने महंगे महंगे वकील जिन्होंने करोड़ों में फीसें ली हैं, वो ऐसी स्ट्रैटेजी क्यों नहीं अपना सके। बहरहाल मुझे लगता है कि अभी भी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। ये खाली एहतजाज करके, बैठ के, धरना दे के, उठ के चले जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज जब अडयाला के बाहर सुहेल आफरीदी पहुँचे हैं, कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है और वो सारे उनसे पूछ रहे हैं, वो लिखा हुआ है उन्होंने कि वो किधर है आज़ादी और मौत वाला कंटेनर किधर है, वो कहाँ पर है, वो निकाल के लाएं। और लोग इस तरह से उनसे सवालात करते हुए दिखाई दिए। बहरहाल सुहेल आफरीदी का ये मौक़िफ़ है कि हमने जैसे आगे बढ़ना है वो वैसे ही होगा जैसे इमरान खान की बहनें चाहेंगी। तो वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान की बहनों से मुशावरत करेंगे, वो बताएंगी कि आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी, हम उसी के तहत आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इमरान खान की बहनें आज कारकुनान से, ओहदेदारान से, एमएनए से, एमपीए से राज़ी होती हैं। जो उन्होंने एग्जैक्ट डिमांड की थी कि सारे लोग यहाँ पर पहुँचें, तो आज तो सारे पहुँचे। वो कहती है कि हम कोई कॉल नहीं दे रहे कि यहाँ पे आगे कोई सारे पता नहीं क्या करें। वो कह रही कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इनकी मदद चाहिए कि इमरान खान के नाम पर ये सारे आए। इमरान खान सिर्फ हमारा भाई तो नहीं है, इन सब का लीडर भी है। तो अगर अपने लीडर के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते तो फिर क्या फ़ायदा। दूसरी एक और चीज़ मैं देख रहा था, जो मौजूदा सेनेटर्स हैं वो अभी भी सेनेट में बैठे हुए थे, तकारीर वगैरह हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। सेनेट से क्या मिलना है इमरान खान को, अभी तक क्या मिला है या क्या हो जाएगा। जो आज के दिन अगर एक कॉल थी तो कलेक्टिव कॉल के तौर पे सेनेटर्स को भी आना चाहिए था। हो सकता है वैसे थोड़ी देर में आ भी जाएं। कलेक्टिव डिसीजन हो रहा है कि सबको जाना है, एमएनए जा रहे हैं, एमपीए जा रहे हैं, तो सेनेटर्स भी आ जाते ताकि एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो जाती। एनी हाउ, जो साबिक सेनेटर थे मुश्ताक अहमद, मैं देख रहा था कि वो आज ख़ास तौर पर पहुँचे हैं। तो साबिक सेनेटर्स अगर जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, तो मौजूदा सेनेटर्स का तो ज़्यादा हक है। ये सारे लोग एहतजाज कर क्यों रहे हैं? ऑब्वियसली इमरान खान से मुलाकात के लिए। तो इमरान खान से तो किसी की मुलाकात नहीं हुई, ना उनकी बहनों की हुई, ना किसी वर्कर की हुई, ना पीटीआई के किसी लॉयर की हुई। ये सारे के सारे वहीं पर बैठे हुए हैं। और फिर खबर ये आती है कि इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात करा दी गई। आज अडयाला जेल के अंदर दोनों की 35 मिनट तक की मुलाकात हुई। तो ये अडयाला जेल के हुकाम के लिए बड़ा एक आसान सा तरीका है कि जब बात होती है ना कि फैमिली की मुलाकात कराएं, तो वो फैमिली भी अंदर ही रखी हुई है उन्होंने, यानी बेगम साहबा को भी अंदर ही रखा हुआ है, अंदर ही मुलाकात कराएं। और जब कहीं रिकॉर्ड प्रेजेंट करने का मौका है तो कहेंगे देखें जी फैमिली की मुलाकात हो गई इमरान खान की उनकी अहलिया से, उनकी अहलिया की अपने हस्बैंड से। फैमिली की मुलाकात यही होती, दोनों ही अंदर है, दोनों की आपस में मुलाकात करा के तो वो कहते हैं कि बस ठीक है फैमिली की हो गई। बाहर जो भी एहतजाज चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उस बारे में कोई नहीं है। और बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात के हवाले से जो अदालतों में मामला चल रहे हैं उनमें भी किसी किस्म की फ़िलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है कि कोई डिसीजन वहाँ से ऐसा आ सके कि जनाब आज मुलाकात कराई जाए। वो केस वो कह रहे हैं कि हम अभी थोड़ा सा और सुनेंगे, थोड़ा लंबा सुनेंगे, इसको तफसील से सुनेंगे और फिर देखेंगे कि क्या डिसीजन होता है। लेकिन मुलाकात के हवाले से बराह रास्त कोई ऐसा हुक्म नहीं आया कि आज मुलाकात कराई जाए। एक ऐसी सूरत हाल में जब ये पता चल रहा है, ये खबरें हैं कि उनकी आँख की एक सर्जरी हो गई, तो उन एक सर्जरी की कंडीशन में अगर कोई अपने प्यारों को नहीं मिल पा रहा तो इसमें कोई क्या ही कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि अदलिया से रजू कर ले, अदालत का ही दरवाज़ा कोई खटखटाता है ना। अगर कहीं पे किसी को इंसाफ नहीं मिलता, आखिरी उम्मीद अदालत होती है कि अदालत से इंसाफ मिल जाएगा या हम अदालत जाएंगे। अब तो लोग ये सोचते हुए भी 100 बार सोचते होंगे कि अदालत जाएंगे तो वहाँ से भी फौरी तौर पर कोई रिलीफ मिलेगा या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये इस टाइम की कंडीशन है। अच्छा, जाते जाते एक खबर ये कि जो पीटीआई के एक बहुत अहम इत्तेहादी हैं साहबजादा हामिद रज़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, उनकी तबीयत की नासाजी की कुछ इतलात हैं। उनके अकाउंट से ट्वीट हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि साहबजादा हामिद रज़ा की तबीयत नासाज है और वो उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। इस तरह की उनकी कंडीशन है कि उनके ट्विटर अकाउंट से, जारी बात है जो लोग उनके करीब हैं वही चला रहे हैं उनका ट्विटर अकाउंट, तो वहाँ से ये आ रहा है बार बार पैगाम के उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी हद तक नासाज हो चुकी है और उन्हें मुंतकिल किया जाए हस्पताल। अब देखते हैं कि इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती है या नहीं। और दूसरा, ये एहतजाज जो अडयाला के बाहर हो रहा है ये अब कितना लंबा चलता है या इससे क्या आउटकम निकलता है, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।